नमस्कार, मैं हूं अबुल नस्र इकबाल और खबरों की शुरुआत करते हैं दिल्ली में हुई दरिंदगी से, जिसमें एक लड़की को 20 साल की एक लड़की को नए साल का जश्न पूरा देश मना रहा था और उसी दौरान यह हादसा हो रहा था। दिल्ली के सुल्तानपुरी की रहने वाली ये लड़की थी जिसको 4 किलोमीटर तक घसीटा गया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये एक एक्सीडेंट था। इस वक्त दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति जी, दिल्ली पुलिस कह रही है कि ये एक एक्सीडेंट था, हादसा था। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही ज्यादा डराने वाली और शर्मनाक घटना है और इसको कहना दिल्ली पुलिस का कि ये हादसा था, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है जो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये हादसा था। बार बार सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है कि किस तरीके से वो लोग बार बार कभी कहीं से यू टर्न मार रहे हैं, कभी कहीं से यू टर्न मार रहे हैं। जब जब चेक पोस्ट देखते हैं तो उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे हादसा हो गया और किस बिना पे दिल्ली पुलिस ने, बिना अभी तक कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं आई है, उनको कैसे पता कि लड़की के साथ रेप हुआ या नहीं हुआ? उनको कैसे पता कि हो सकता है वो लड़की सड़क पे जा रही हो, इन लड़कों ने छेड़ने की कोशिश की हो, लड़की ने प्रोटेस्ट करा हो और उसमें गुस्से में इन लोगों ने उसके ऊपर अटैक करा हो? तो दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स इनको क्लीन चिट कैसे दे रहे हैं? और अगर हम देखेंगे एफआईआर भी काफी हल्के सेक्शंस में हुई है। तो क्या गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है? जी बिल्कुल। एंड मतलब ऐसा कैसे दिल्ली पुलिस कर सकती है? एक तो इतनी बड़ा वारदात हुई, इतना घिनौना क्राइम हुआ जिसमें लड़की को मार दिया गया और इतनी बुरी तरीके से मारा, और उसके बावजूद दिल्ली पुलिस का इमीडिएटली रिएक्शन आता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, गैर इरादतन कारणों से वो लड़की मर गई, एक्सीडेंट हो गया, उन लोगों को पता ही नहीं चला कि वो इतने किलोमीटर तक लड़की को खींच के लेके जा रहे हैं, म्यूजिक चल रहा था, दारू भी रखी थी। चल क्या रहा है? क्यों दिल्ली पुलिस कवर अप करने की कोशिश ये तो समझ में आने वाली बात नहीं है। बेशक आपने सही कहा, ये तो समझ में आने वाली बात नहीं है कि कोई कार से घिसट रहा हो और 4 किलोमीटर तक अंदर बैठे लोगों को यह एहसास ही ना हो कि कार के साथ कोई है, कार के नीचे कोई है। एक छोटा सा कंकर भी कार के नीचे आ जाता है तो अंदर काफी आवाज होती है। लेकिन यहां पर यह बताइएगा स्वाति जी कि पुलिस को क्या फायदा है? पुलिस की इंटेंशन पर जो सवाल उठ रहे हैं, पुलिस को क्या फायदा है कि इन लोगों को बचाने में? देखिए, मेरे को नहीं पता है, लेकिन मेरे को इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ लग रही है, क्योंकि आप देखिए जैसे ही केस रिपोर्ट होता है धमकी देना शुरू करते हैं दिल्ली पुलिस वाले, न्यूज़पेपर वालों को धमकी देते हैं, मीडिया वालों को धमकी देते हैं कि आपने रेप कैसे लिखा, आप किस बिना पे कह रहे हो। अरे आपका काम है, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अगर एक न्यू ईयर की रात में लड़की को इतनी बुरी तरीके से मारा जाएगा, वो उसकी डेड बॉडी नग्न अवस्था में पाई जाएगी, तो लोग तो अटकलें लगाएंगे ही। आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने दीजिए। और आपको तो बहुत तगड़ी धाराओं में इन लोगों को अंदर करना चाहिए था। और अब ऐसा भी पता चल रहा है कि शायद इन लोगों का कोई पॉलिटिकल लिंकेज भी है इन आरोपियों का। तो चल क्या रहा है? क्यों दिल्ली पुलिस इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है? क्यों दिल्ली पुलिस जो लड़की है उसके साथ नहीं दिख रही? दिल्ली पुलिस को बहुत सारे सवाल परिवार के लोगों में आक्रोश है और बल्कि पूरी दिल्ली की जनता में इस वक्त आक्रोश है। हमारे संवाददाता बता रहे हैं क्या सूरत हाल वहां पर है। मनोहर केसरी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, अभी जो सिचुएशन है वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, काफी विरोध हो रहा है, जितने भी लोग वहां पर परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अभी सिचुएशन क्या है? देखिए, बिल्कुल अभी कमोवेश वही स्थिति है। लगातार विरोध प्रदर्शन यहां पर चल रहा है। सुल्तानपुरी जो थाना है इसके बाहर, हालांकि भीड़ को पुलिस ने तितर बितर कर दिया है, कई जगह यहां से हटा दिया है। कुछ देर पहले ये सड़क ब्लॉक हो गई थी, लेकिन यहां से लोगों को खदेड़ दिया है पुलिस ने। और आप देखिए पुलिस की जो संख्या बल है वो संख्या बल यहां पर बढ़ा दी गई है। पुलिस के पास जो है सो आंसू गैस के गोले भी हैं। आप देखिए तमाम पुलिस जो है एहतियातन जो भी भीड़ को हटाने के लिए, भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे इनके पास हैं, हथियार हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा, मांग क्या कर रहे हैं मनोहर, ये बताइए शॉर्ट में। स्वाति मालीवाल जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। मनोहर, ये बताइएगा यहाँ पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनका कहना क्या है? संक्षेप में बताइए, फिर मैं स्वाति जी के पास जाऊंगा। देखिए, बिल्कुल मैं सीधे उन्हीं के जुबानी आपको सुनाता हूं कि इन लोगों की क्या मांग है, क्यों इन लोगों ने थाने का घेराव किया है। क्योंकि ये आप देखिए पीड़िता की नानी है जो चल फिर नहीं सकती है, लेकिन घर से यहाँ पर आई है। क्या आप मांग कर रही है पुलिस से? मेरी बेटी की
मेरी बेटी की इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी को। क्या इंसाफ क्या चाहिए, क्या क्या आप मांग रहे हैं, क्या आरोपियों के खिलाफ होना चाहिए? हाँ, फांसी चाहिए हमें, 500 को फांसी। लड़का का माँ का बहन के चाहिए, 5 लड़का का फांसी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हाँ एक चीज ठीक है, बताइए, पुलिस मनोहर कह आप रही हमारे है साथ कि बने रहिए। स्वाति जी, आपने सुना वहां पर मेरे सहयोगी हैं मौजूद, मनोहर केसरी, और लोगों के बीच हैं जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और खासतौर से जो परिवार की आवाज आपने सुनी है। लेकिन आखिर इंसाफ मिलेगा तो कैसे मिलेगा? जिन लोगों को जांच करनी है, जिन ऑफिसर्स को इस वक्त ये काम करना चाहिए कि वो ये पूरी एविडेंस को क्रिएट करें, देखें कहां कहां इकट्ठा करें एविडेंस को और एक्चुअली ट्रुथ तक पहुंचे, वो लोग तो बिल्कुल पूरे केस को कवर अप करते हुए दिख रहे हैं। तो पूरी दुनिया देख रही है, मैं नहीं कह रही, मुझे भी डाउट हो रहा है और सबको ही डाउट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से बहुत शर्म की बात है। बिल्कुल उनकी मांग बिल्कुल जायज है। इस केस में 5 को बिल्कुल फांसी होनी चाहिए, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ हुई या नहीं वो तो होना ही चाहिए। पुलिस के ऊपर एक्शन होना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। क्या पीसीआर कोई नहीं दिखी इस गाड़ी को? क्या कोई चेक पोस्ट नहीं मिला इस गाड़ी को? क्या चलता रहा? और ये भी बताया जा रहा है कि जो चश्मदीद गवाह हैं वो भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि काफी देर पहले शायद पुलिस को पता चल गया था। तो क्या उस पीरियड में क्या करा गया, क्या एक्शन हुआ? आई थिंक दिल्ली पुलिस हैज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोनों चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है। केस को फास्ट ट्रैक तरीके से, स्पीडी ट्रायल तरीके से, सजाए मौत होनी इन केस में बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बहुत घिनौना केस है। और दूसरी बात ये है कि पुलिस की क्या इसमें रवैया रहा है, कैसे उन्होंने कवर अप पुलिस तो ये कह रही है 3:24 पर एक्शन। पुलिस का कहना है 3:24 पर उनके पास फोन आया और 4:11 पर उन्होंने गाड़ी को ट्रेस करके पकड़ लिया था। इस 40 मिनट के अंदर उन्होंने पकड़ लिया था गाड़ी को, 40-45 मिनट। और उसके 5 मिनट में उन्होंने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, लड़की के साथ कोई यौन शोषण नहीं हुआ, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। और इतनी देर दूर तक गाड़ी को लड़की को घसीटा गया गाड़ी द्वारा, और ये सब शायद गलती से हो गया। तो प्रश्न उस पे उठता है। अगर उन्होंने पता कर लिया और उन्होंने गाड़ी को ट्रेस कर लिया, चलिए अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया? और क्या ये सच है कि 3:45 बजे ही उनके पास पहली कॉल आई है? क्या उससे पहले कोई कॉल नहीं आई? क्या सड़क पे किसी ने लड़की को नहीं देखा? तो बहुत सारे सवाल हैं, और उन सवालों के ऊपर हम लोगों ने समन इशू करा है दिल्ली पुलिस जी हाँ, और एक सवाल ये भी है स्वाति जी, एक सवाल ये भी है जो परिवार उठा रहा है कि जिस हालत में इस लड़की का शव मिला, उसके तन पर एक भी कतरन नहीं थी कपड़े की। ऐसा कैसे मुमकिन है? जी वही तो बहुत बहुत डराने वाली बात है, और बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में जब एक बिल्कुल न्यूड डेड बॉडी आपके सामने आती है और आपको सड़क पे दिखती है, और उसके बाद दिल्ली पुलिस 5 मिनट में ये इंफॉर्मेशन दे देती है और सबको डराना धमकाना शुरू करती है कि नहीं रेप नहीं हुआ, नहीं रेप नहीं हुआ, तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़े सवाल उठाता है। अगर रेप नहीं हुआ तो दिल्ली पुलिस को 5 मिनट में कैसे पता चल गया? क्या पोस्टमार्टम अभी रिपोर्ट आई है लड़की की? नहीं आई रिपोर्ट, हो सकता है नहीं हुआ उसके साथ रेप, लेकिन दिल्ली पुलिस कौन होती है 5 मिनट में ये निर्णय देने वाली और अनाउंस करने वाली और सबको धमकाने वाली और मीडिया वालों से मिसबिहेव करने वाली? मेरे हिसाब से दिल्ली पुलिस जितना काम बाद में करती है केस के, और वो भी इस केस में अगर हम देखें स्पेशली ऐसा लगता है जैसे कवर अप करा जा रहा है, इतना काम अगर उससे पहले कर ले तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन फिर सवाल वही आता है कि दिल्ली पुलिस आखिर कवर अप क्यों करना चाहेगी? क्या स्टेप्स लिए गए थे दिल्ली पुलिस द्वारा कि इस तरीके का कोई केस ना हो? और अगर वो शराब पी के घूम रहे थे ये लोग, ये घूमते कैसे रहे? क्या कोई चेक पोस्ट नहीं थी? अगर इनको रोका गया तो क्या पूछा गया और क्या एक्शन हुआ इनके ऊपर? दिल्ली पुलिस कवर अप क्यों करना चाहिए? आप बार बार कह रही हैं दिल्ली पुलिस कवर अप करने की कोशिश कर रही है। आपने एक आरोप भी लगा दिया कि हो सकता है उनका कुछ पॉलिटिकल लिंक हो उन लड़कों का जो पकड़े गए हैं, और बाद में पुलिस को पता लगा हो इसलिए कवर अप करने की कोशिश। तो बड़ा आरोप है।
जी मैं ये आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ कि दिल्ली पुलिस को 5 मिनट में ऐसी क्या इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस ने करी जिसमें उनको ये श्योरिटी हो गई कि रेप नहीं हुआ। मेरा सिर्फ ये सवाल है। दिल्ली पुलिस जो बार बार कह रही है कि नहीं रेप नहीं हुआ, नहीं रेप नहीं हुआ, सिर्फ मेरा ये सवाल है कि लड़की की एक न्यूड डेड बॉडी मिली है। अगर वो न्यूड डेड बॉडी मिली है और जो पुलिस का वर्जन है कि हाँ इनसे गलती से हो गया, इनसे एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद इन्हें पता ही नहीं चला कि गाड़ी में कैसे वो लाश खिंचती चली गई इतने समय तक, तो ये तो बिल्कुल ही गलत वर्जन है। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई गाड़ी चल रही है, उसके नीचे एक लाश है जो कि 12 किलोमीटर तक घिसटाई जाती है और वहां चलाने वालों को पता ही नहीं चल पाता, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो वो दिल्ली पुलिस सीधे उनकी भाषा क्यों बोल रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मेरा तो सिर्फ ये सवाल है। और डेफिनेटली मैं देख रही हूँ मीडिया वाले ही ये बात चला रहे हैं कि पॉलिटिकल कुछ लिंकेजेस भी निकल कर आ रहे हैं इन आरोपियों के, तो ये तो बहुत ही स्ट्रेंज है और बहुत सवाल और उठाता है। मैं जिस तरीके से इसको देखती हूँ वो मुझे ये लगता है कि ये 5 आरोपी हैं, इनके खिलाफ सारा एविडेंस क्या पॉलिटिकल लिंकेज आपने सुने? जी मैंने तो यही सुना है कि किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के ये मेंबर है। But anyways, I don't want to get into it. See, I don't want to politicize this. That is not my role and I will not do it. My only question from Delhi police is कि उनको 5 मिनट में कैसे पता चल गया कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ या लड़की के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। छेड़छाड़ अगर लड़की के साथ वहां पे हुई है, क्या वो यौन शोषण नहीं है? हो सकता है ये लोग उसको फॉलो कर रहे हो और कोशिश करना चाह रहे हो इसके साथ। लड़की ने प्रोटेस्ट करा, उसको जबरदस्ती धक्का मारा गया और उसको नीचे गिरा दिया गया। आपने सम्मान किया दिल्ली पुलिस को? ये नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, हमने समन इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को और ये सारे क्वेश्चंस पे मैं दिल्ली पुलिस से बात करना चाहती हूँ। मैं एक रिपोर्ट बनाऊंगी, एक इंक्वायरी रिपोर्ट बनाऊंगी, क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि दिल्ली पुलिस 5 मिनट में आरोपियों के लिए तो कह देती है कि भाई ये गलती से हो गया होगा, क्योंकि अब उन्होंने तो जिस तरीके की एफआईआर करी है वो तो बड़ी वीक एफआईआर करी है, लेकिन जो लड़की है उसके ऊपर दिल्ली पुलिस कोई सिंपैथी नहीं दिखा रही है। दिल्ली पुलिस को नहीं लग रहा कि हो सकता है कि यौन शोषण का केस होगा। इट वाज न्यू ईयर्स ईव, उस समय ये भी बताया जा रहा है कि उन लोगों ने दारू पी रखी थी, तो हो सकता है लड़की दिखी, 20 साल की लड़की दिखी, उनको लगा कि इसको। स्वाति जी आप हमारे साथ बनी रहिए। मेरी सहयोगी स्वाति, मेरी सहयोगी महिमा कटारिया इस वक्त मेरे साथ बन गई हैं साथ में, और बहुत सारे रिएक्शंस उनके पास भी आए हैं, बहुत सारे लोगों ने बयान दिया है। महिमा ये बताइएगा कि अभी तक की जो सिचुएशन है वो क्या है और किस तरीके का वहां पर जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, किस तरह की मांग हो रही है अभी तक? आमुल देखिए, इस समय हम मौजूद है एलजी के घर के बाहर, लेकिन यहाँ पर कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के लीडर्स जो है, आतिशी से लेकर सौरभ भारद्वाज से लेकर और संजीव झा, सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। तमाम पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर अभी भी डिप्लॉयड है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अबुल यहाँ पर यही उठा है, लगातार जो आम आदमी पार्टी उठाई जा रही है कि आखिर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन राजधानी दिल्ली में हो गई है, लगातार ये सवाल जो है वो एलजी से किया जा रहा है। साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस जो है वो आखिर एक्शन में क्यों नहीं आ रही है, इतना समय क्यों लग रहा है। एक ऐसा हॉरिफिक इंसिडेंट होता है, एक इंसिडेंट राजधानी दिल्ली में होता है, उसके बावजूद जो एलजी है वो सोकर जागते हैं और तमाम चीजें बोलते हैं कि आप जाके रिपोर्ट देगी दिल्ली पुलिस। तो तमाम सवाल ये आम आदमी पार्टी खड़ी कर रही है। लेकिन इसके अलावा भी अबुल यहाँ पर जो तमाम सवाल खड़े हुए हैं वो ये है कि आखिर जो आरोपी अरेस्ट हुए हैं उनमें से एक आरोपी का जो होर्डिंग है वो लोकल पुलिस स्टेशन के बाहर लगा हुआ है। ये हमने सुना था कि किस तरीके से सुबह भी सौरभ भारद्वाज इस बात को क्लेम कर रहे थे, लगातार इस बात को कह रहे थे और यही बातें यहाँ पर प्रोटेस्ट में भी उठाई गई। हालांकि जो कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे उनका साफ तौर से कहना था कि उनकी लड़ाई एलजी से नहीं है, उनकी लड़ाई किसी भी पार्टी से नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस से ये लड़ाई जरूर है कि आखिर इतने भयावह इंसिडेंट, ये जो इंसिडेंट राजधानी दिल्ली में होता है, लगातार उस लड़की को घसीटा जाता है, तो आखिर वहां उस दिन जब दिल्ली पुलिस वहां पर कोने कोने नाके पर मौजूद थी, तो आखिर क्यों दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। थोड़ी देर पहले स्वाति मालीवाल भी हमारे साथ थी, डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष हैं, वो भी दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रही थी। दिल्ली पुलिस के काम करने के अंदाज पर सवाल उन्होंने उठाए हैं। बहुत सारे सवालों के घेरे में इस वक्त दिल्ली पुलिस है, जिस तरीके से एक के बाद एक दिल्ली पुलिस के बयान आए हैं। मनोहर केसरी, ये बताइएगा कि वहां पर जो लोग हैं, परिवार भी वहां पर मौजूद है, पुलिस का जो एक्शन हुआ इस घटना के बाद, उस पर वो क्या आरोप लगा रहे हैं, परिवार के क्या आरोप है?
देखिए बिल्कुल जो परिवार वालों से बात हुई है, उनकी मां से हमारी बात हुई है, कुछ देर पहले थाने के अंदर थी, लेकिन अब कई लोगों को मौके वारदात पे ले जाया गया है, जहां आपने देखा सीसीटीवी फुटेज में लड़की घिसटती हुई नजर आ रही है, वहां पर ले जाया गया है और वहां पर पता करेगी, वहां से सबूत इकट्ठा करने की पुलिस कोशिश करेगी। लेकिन परिवार वालों का सीधा आरोप है कि पुलिस कैसे तुरंत बता दी कि ये हत्या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये एक्सीडेंटल केस है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने कई इस तरह के केस देखे हैं जिसमें ऐसा ना हो कि कपड़े पूरी तरह से गायब हो जाए, क्योंकि जो पीड़िता की तस्वीर जो आई उसमें साफ तौर से देख रहा है वो पूरी तरह से न्यूड है। तो ऐसी स्थिति में परिवार वालों को गुस्सा है, परिवार तमाम वही सवाल कर रहे हैं जो स्वाति मालीवाल ने किया है। यहाँ पर आप देखिए तमाम जो महिलाएं वो काफी देर से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, लगातार मांग कर रही है, उनसे हम बात करेंगे। आप लोग थोड़ा इधर आगे आ जाइए, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, मांग कर रही हैं, आखिरकार पुलिस कह रही है कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सर पुलिस वाले कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। जो जिसने देखा है उसने खुद बोला है कि मैंने इतनी बार पुलिस वालों को कॉल किया है, लेकिन पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा। वो बेगमपुर थाने भी गए हैं, लेकिन पुलिस वाले वहाँ पे भी पीके पड़े हुए थे। उन्होंने खुद ये अपने मुंह से बोला है। तो पुलिस वाले दीपक की बात कर रहे हैं जो हाँ जी, और जो पुलिस वाले हैं वो कुछ नहीं करते। इससे अच्छा तो यह है कि उन लड़कों को पब्लिक प्लेस में दे दिया जाए, तो पब्लिक इंसाफ करेगी उनका। कानून है, कानून अपने अनुसार से काम करती है। सही है, मगर एक लड़की के साथ ऐसा हो तो गलत है, नहीं है। मतलब लड़का लड़की में क्या फर्क रहेगा, ये बताइए, कुछ फर्क रह गया है? जो आप लोगों ने खुद कहा कि जब लड़के को आजादी है तो लड़की क्यों नहीं है? जब रात और दिल्ली पुलिस मनोहर, ये लोग कहाँ से आए हैं? ये परिवार के कहती तो है पर है नहीं। स्मार्ट होती तो कितनी लड़कियां अगर दिल्ली पुलिस स्मार्ट होती तो 3 दिन बाद मेडिकल करवाने ले जाती। 31 को कितनी पिकेट लगी रहती है। जगह जगह प्रशासन को खड़ा रहना चाहिए। जगह जगह प्रशासन खड़ा होने के बाद ये क्राइम कैसे हो चुका? 4 से 5 किलोमीटर तक उसको घसीट करके ले जाता है। ठीक है मनोहर, आपके पास में आऊंगा। इस वक्त एलजी दफ्तर चलते हैं। महिमा इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है। महिमा, एलजी दफ्तर में किस तरह की सरगर्मियां हैं इस वक्त? क्योंकि एलजी साहब का भी ट्वीट आ गया था सुबह ही सुबह के, उनका सिर शर्म से झुक गया है इस घटना के बाद से। देखिए अबुल, इस समय हम जहां पर मौजूद हैं वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर लीडर्स जो लगातार हमने बताया कि किस तरीके से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार जो प्रोटेस्ट था वो चल रहा था, लेकिन अभी भी यहां पर कुछ महिलाएं मौजूद है और आप देख सकते हैं कि प्लकार्ड जो है वो साफ तौर से उनके हाथ में है कि एलजी साहब का यही है काज, दिल्ली का बनाया जंगल राज। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, क्यों आखिर, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, पहली बात तो इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज क्यों किया जा रहा है, चाहे वो भाजपा की तरफ से हो या आम आदमी पार्टी की तरफ से। तमाम सवाल जो पुलिस पर खड़े हो रहे हैं वो लगातार यही है कि आखिर पुलिस ने अपना वर्डिक्ट इतनी जल्दी कैसे दे दिया। हालांकि डीसीपी ने इतनी जल्दी जवाबदेही कैसे दे दी कि वो उस लड़की का रेप नहीं हुआ था या ये एक एक्सीडेंट है। तो तमाम बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। इनसे जानते हैं आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि आप लोगों को रोड पर उतरना पड़ा? मजबूरी तो है, दिल्ली को एकदम ये एलजी साहब की एक कहेंगे कि तानाशाही है, जंगल राज है। एक लड़की का सरेआम एक तरह से हत्या करी गई है, उसे घर से उठाकर जिस तरह से एक 20-25 किलोमीटर तक आप घसीट के ले जा रहे हैं, उसके बाद उसकी कोई रिपोर्ट नहीं हो रही है, उस पर कोई आ रहा है, क्योंकि उसमें बड़े लीडर बीजेपी के शामिल हैं। ये सबसे शर्मनाक बात है। दिल्ली में ऐसे हादसे कब तक होते रहेंगे और कब तक महिलाएं ही इसकी बलि चढ़ती रहेंगी? इस कारण आज हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। देखिए, क्योंकि एलजी साहब ने कमिश्नर के साथ मीटिंग की, साफ तौर से उनसे भी तमाम बातें की, इंसिडेंट्स का जो जायजा है वो भी कहा गया कि रिपोर्ट दर रिपोर्ट उनको दिया जाए। तो अब आप लोगों की क्या मांग है? क्योंकि एलजी की तरफ से तो तमाम सारी बातें हो गई, कमिश्नर से बातें हो गई, ये तो पुलिस कार्रवाई करेगी, जो कार्रवाई है वो तो पुलिस की होनी चाहिए। तो पुलिस तो एलजी की है ना, तो पुलिस को कार्रवाई तो एलजी को बोलना चाहिए ना कि भाई पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। और कार्रवाई बहुत जरूरी है करनी, क्योंकि ये क्या कहते हैं महिलाओं के लिए, सुरक्षा के लिए तो भाई एलजी को कहना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। इसमें आप लोग किस तरीके का इंसाफ मांग रहे हैं, क्या चाहते हैं? जिस तरह से दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर एलजी साहब के हाथ में होते हुए और खराब किया जा रहा है, और एलजी साहब का कार्य क्या है? एलजी साहब सिर्फ काम नहीं करने देते आम आदमी पार्टी को, लेकिन जो काम उनके खुद के हाथ में है, बीजेपी के हाथ में है, केंद्र सरकार के हाथ में है, उस पर ध्यान न देकर वो उन कामों में रोड अटकाते हैं
जो जन सेवा की काम है। और इतना बड़ा हादसा दिल्ली में कब तक होता रहेगा? क्यों लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया जा रहा है? क्यों पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है? महिमा, इन लोगों से ये सवाल पूछिएगा कि आखिर क्या वजह है? दिल्ली पुलिस को बार बार निशाने पर ले रहे हैं तमाम लोग, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और आम आदमी पार्टी और दिल्ली पुलिस की आमतौर से 36 का आंकड़ा है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन दिल्ली पुलिस आखिर कवर अप क्यों करेगी? बात है, आप लोगों ने ये बात कही कि दिल्ली पुलिस जो एलजी के अंडर आती है वो काम नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर रही है, तो दिल्ली पुलिस को आखिर क्यों आम आदमी पार्टी टारगेट कर रही है? क्या 36 के आंकड़े की वजह से, या फिर ये है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली पुलिस से नहीं बनती इसलिए दिल्ली पुलिस को टारगेट किया जाए? आखिर इस हॉरिफिक इंसिडेंट, क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंट है जहां पर राजनीति जो लगता है, मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए, तो आखिर राजनीति क्यों हो रही है? क्यों दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े करे जा रहे हैं? दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि वो अपनी तरफ से तमाम जद्दोजहद में लगी है। इसमें क्या है मैम, इसमें देखने वाली बात यह है कि दिल्ली पुलिस इतनी मुस्तैद क्यों नहीं है दिल्ली में? क्या वजह है ऐसे हादसे दिन पे दिन दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं? क्या वजह है कि महिलाओं का उत्पीड़न होता जा रहा है? क्या वजह है दिल्ली में चोरी चकारी मर्डर के केसेस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं? क्यों दिल्ली पुलिस इतनी मुस्तैद नहीं है? क्यों इतनी ढील बरती हुई है दिल्ली पुलिस ने? इसका तो सीधा सीधा मकसद यही है ना कि पूरे देश में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है उनकी जन सेवाओं के काम के द्वारा, जिस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ, सुबह से आम आदमी पार्टी इल्जाम लगा रही है कि एक एक्यूज जो है वो भाजपा की तरफ से है, लेकिन भाजपा का साफ तौर से कहना है कि सीसीटीवी का काम जो है वो तो आम आदमी पार्टी का है। अगर बात करें लाइटों की तो वो तो आम आदमी पार्टी का है। भाजपा का साफ तौर से कहना है कि सीसीटीवी और लाइट अगर किसी जगह पर नहीं है तो केजरीवाल जी उस चीज का जवाब क्यों नहीं देते हैं? साफ तौर से आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली पुलिस पर आरोप लगा रही है, भाजपा पर आरोप लगाई जा रही है, और भाजपा यही आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि सीसीटीवी और लाइटों का काम तो आम आदमी पार्टी का है। वहां पर उस एरिया में ना सीसीटीवी ज्यादा थे और ना लाइटें ज्यादा थी। मैम आप भाजपा का इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे उन्नाव का केस हो, किस तरह से उनके एमएलए उन कामों में लिप्त रहते हैं और उसके बाद भी भाजपा उनको बर्खास्त तब करती है जब पूरे देश का प्रेशर उन लोगों पर पड़ता है। किस तरह से महिलाओं के उत्पीड़न में भी भाजपा खामोश रहती है। और रही बात सीसीटीवी की और लाइट की, मुझे लगता है आप भी दिल्ली के ही निवासी होंगे और आपको खुद को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कितने सीसीटीवी और हर जगह पर दिल्ली में लगाए हैं। तो अभी किस तरीके के इंसाफ आप लोग चाहते हैं? अगर आप सभी दिल्ली पुलिस टारगेट, क्योंकि यहाँ तमाम बातें उठ रही है कि एलजी को इस्तीफा देना चाहिए, दिल्ली पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, इंसाफ किस प्रकार का आप लोगों को चाहिए? क्या चाहिए कि आखिर दिल्ली पुलिस अब क्या करे? सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और एलजी साहब को जो है इस तरह जो दिल्ली में जो जन सेवा के कार्य है जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा किए जा रहे हैं उन पर ध्यान न देते हुए, उन पर लगातार दिखाते हुए एलजी साहब को करना चाहिए कमिश्नर के साथ बैठकर इस तरह से बात की जाए, इस तरह से कानून बनाया जाए, या इस तरह से मुस्तैदी दिखाई जाए कि दिल्ली पुलिस पेट्रोलिंग क्यों नहीं बढ़ाती है रात में? दिल्ली पुलिस पेट्रोलिंग क्यों नहीं बढ़ाती है सुबह 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे? क्या वजह बर्ताव करती जा रही है? क्या वजह है इस तरह से केसेस दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं? और ठीकरा किसके ऊपर फोड़ देते हैं? दिल्ली सरकार के ऊपर। मैडम ऐसा तो चलेगा नहीं ना, हमारे हाथ में दीजिए, आप करके दिखाइए, ऐसा आप कानून लाइए, सारा दर्जा दीजिए हमें, हम आपको करके दिखाते हैं। तो देखिए अबुल साफ तौर से जी, ये पूर्ण राज्य के दर्जे वाली बात यहाँ पर हो रही है और ये लड़ाई काफी पुरानी है केंद्र और दिल्ली सरकार की कि पूर्ण राज्य का उनको दर्जा दिया जाए, पुलिस को उनके अंडर में दिया जाए तो शायद इस तरह की घटनाएं ना हो। लेकिन फिलहाल जो ये घटना हुई है ये वाकई दिल को दहला देने वाली है। जरा सोचकर आप देखिएगा कि एक लड़की, एक 20 साल की लड़की जो अपने काम से घर वापस लौट रही थी, अब उसका एक्सीडेंट होता है या उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की जाती है, ये एक जांच का विषय हो सकता है। लेकिन उसके साथ जो कुछ घटा उसको सोचकर ही पूरे जिस्म में सिहरन पैदा हो जाती है, पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जरा अंदाजा लगाइए किस तरह से उस महिला को, उस लड़की को घसीटा गया, जिस वक्त उसको घसीटा जा रहा होगा, जिस वक्त उसको उस कार से कुचला गया होगा और 4 किलोमीटर तक उसको घसीटा गया होगा, तो उस पर उस वक्त उस समय क्या बीत रही होगी।
और आज उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जो ये सोच सोच कर परेशान हैं, जो ये सोच सोच कर बेहाल हैं कि उनकी बेटी के साथ उन 4 किलोमीटर के दौरान क्या हुआ होगा। जरा सोच कर देखिएगा, आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, आपको इस घटना की भयावहता का अंदाजा हो जाएगा, कितनी खतरनाक ये घटना हुई है। इसी वजह से शायद पूरा दिल्ली में लोगों के अंदर एक गुस्सा है, और वही गुस्सा जो निर्भया के वक्त में देखा गया था। महिमा, महिमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एलजी दफ्तर पर भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। महिमा, अभी क्या हालात वहां पर हैं? क्या और भी लोग वहां पर जुट रहे हैं एलजी दफ्तर पर? और क्या कमिश्नर से जो बातचीत होनी थी, जो ब्रीफिंग ली गई थी कमिश्नर से, वो पूरी हो चुकी है? देखिए, अब जो मीटिंग हुई थी एलजी की कमिश्नर के साथ, वो हुई थी लगभग 11 बजे के करीब। उसके बाद आम आदमी पार्टी का यहाँ पर धरना प्रदर्शन होता है। हालांकि मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखाऊंगी कि किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनको यहाँ पर तैनात कर दिया गया था। एक छावनी बना दिया गया था एलजी दफ्तर के बाद, और लगातार यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। तमाम बड़े सवाल जो हमने अपने दर्शकों को भी दिखाए कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस पर लगातार करे जा रहे हैं कि किस तरीके से एकदम से वर्डिक्ट आ गया कि ये एक्सीडेंट था, इसमें और कोई घटना नहीं हुई होगी। तो तमाम बड़े सवाल जो यहाँ पर आम आदमी के कार्यकर्ताओं ने खड़े किए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने खड़े किए। हमसे संजीव झा ने खुद बातचीत की, उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर जो राजधानी दिल्ली में है वो एलजी के आने से बिल्कुल फेल हो गया है, तो आखिर एलजी इसका क्यों नहीं ओनर्स लेते हैं, एलजी क्यों बाहर निकल के नहीं आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि एक ऐसा भयावह इंसिडेंट है, निर्भया का हमने देखा, राजधानी दिल्ली ने निर्भया विटनेस किया, और इस बार आपने जिस तरीके से बताया कि उस बच्ची पर क्या बीती होगी जो इतने किलोमीटर तक घसीटती हुई गई है, उस बच्ची के बारे में आखिर लोग नहीं सोच रहे हैं, और इस पर राजनीति जो है वो गर्मा गई है। लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस को इसमें टारगेट किया जा रहा है, एलजी को इसमें टारगेट किया जा रहा है, जबकि एलजी ने बतौर कमिश्नर के साथ 11 बजे मीटिंग की थी। हर चीज का मुआयना यहाँ पर किया गया था कि आखिर कब हुआ, क्या हुआ, कितने सीसीटीवी है, हर एंगल को यहाँ पर एलजी ने निकालने की कोशिश की कि आखिर पॉइंट दर पॉइंट हर चीज पर यहाँ पर बात हो सके, उनको जायजा लिया जा सके कि आखिर किस तरीके से जो ये घटनाक्रम है, ये घटना आखिर कैसे हुई, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। तो पूरी तमाम जानकारी के साथ जो कमिश्नर है वो आज ब्रीफ किया गया है एलजी की तरफ से कि उनको सारी जानकारी चाहिए। लेकिन यहाँ पर महिमा, एक सवाल जो खड़े हो रहे हैं, जो सवाल पुलिस पर खड़े हो रहे हैं वो भी जायज हैं, क्योंकि पुलिस का ये कह देना कि ये सिर्फ एक हादसा है, एक एक्सीडेंट है, कोई जांच नहीं हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई, और पुलिस ने कह दिया कि किसी तरह के रेप के इम्कान नहीं है, बिना जांच के ये सब कह देना, ये एक लापरवाही तो है पुलिस की। सही कहा अबुल आपने कि जिस तरीके से बड़े सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं पुलिस पर। लाजमी सी बात है कि डीसीपी जो आते हैं वो लगातार आते हैं और वो एक जवाब सा दी जाते हैं कि ये जो है वो एक्सीडेंट का मामला है, एक्सीडेंट जो है वो हुआ है और कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। तो ये बड़े सवाल जो है यहाँ पर देखने, लाजमी सी बात है दिल्ली पुलिस पर हर कोई सवाल उठा रहा है, आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है, स्वाति मालीवाल सवाल उठा रही है। तो तमाम जो सवाल है वो दिल्ली पुलिस इस समय घेरे में आ गई है, क्योंकि 31 की ये बात थी, 31 को क्या पेट्रोलिंग नहीं होती, और अगर इस लड़की को घसीटा गया था तो आखिर किसी भी पुलिस ने इस गाड़ी को किस तरीके से नहीं देखा, क्यों नहीं देखा गया। तो तमाम बड़े सवाल तो खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर लाजमी सी बात है कि राजनीति आखिर अबुल इस पर क्यों हो रही है, क्यों राजनीति इस पर गरमाई जा रही है, क्यों आखिर राजनीति इस पर करी जा रही है, राजनीतिक रोटियां यहाँ पर फेंकी जा रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या भाजपा हो। भाजपा अपनी तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, और जो आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली पुलिस को तो टारगेट कर रही है, लेकिन अब आरोपियों में से एक आरोपी को भाजपा का समर्थक बता रही है। तो लगातार जिस तरीके के सवाल जो यहाँ पर खड़े हो गए हैं, हालांकि दिल्ली पुलिस इस समय कटघरे में जरूर खड़ी है, क्योंकि जिस तरीके की पेट्रोलिंग होनी चाहिए, जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो राजधानी दिल्ली में है वो देखा जाए तो जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है। तो लाजमी सी बात है कटघरे में तो दिल्ली पुलिस जो है वो खड़ी हो चुकी है। अब एक जांच कमेटी बनाई गई है, वो अपनी रिपोर्ट कब तक देगी महिमा? जो जांच कमेटी बनाई गई है उसके बारे में थोड़ा बताइएगा, वो क्या कार्रवाई कर रही है?
अबुल देखिए, जो जांच कमेटी यहाँ पर बनाई गई है उसमें भी अभी तमाम जो है जिस तरीके से मैंने बताया कि किस तरीके से जो एलजी है उनकी मुलाकात होती है कमिश्नर के साथ, उसके बाद एक जांच कमेटी भी बैठती है कि क्या आखिर ये घटना किस तरीके से हुई। जो तमाम सीसीटीवी, हालांकि इंडिया न्यूज के पास भी तमाम सीसीटीवी जो है वो आए हैं, क्या उन सीसीटीवी को परखा जाएगा, फ्रेम बाय फ्रेम उनको चेक किया जाएगा कि आखिर क्या इंसिडेंट हुआ, किस तरीके से घटना हुआ। आखिर उस लड़की का पोस्टमार्टम होगा, अभी उस बच्ची का पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है कि आखिर क्या ये सिर्फ एक महज एक्सीडेंट का मामला है या और भी कुछ उस लड़की के साथ या उस बच्ची के साथ कोई घटना, कुछ इंसिडेंट किया गया था। तो तमाम बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और अब हमें इंतजार करना होगा अबुल कि किस तरीके से अब जो कमेटी बनाई गई है वो किस तरीके से काम करेगी। जल्द से जल्द इस काम का होना बहुत जरूरी है। चलिए महिमा, लगातार हम आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी बीच इसी से जुड़ी हुई खबर आ रही है, कंझावला कांड के आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। 5 आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन फिलहाल 3 दिन के रिमांड पर, पुलिस रिमांड पर भेज दिया है कोर्ट। बड़ी घटना हुई है, दुखद घटना हुई है। और जैसा कि मैं बता रहा हूं, लगातार हम जानकारी आपको दे रहे हैं किस तरह से परिवार के अंदर मातम है, किस तरह से लोग, आम लोग वहां पर इस वक्त गुस्सा है पूरे दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर। और एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।